हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए इंटर को लेके हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी आपके एग्जाम को बस 40 डेज बाकी है, 40 दिन बाकी है, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू की नहीं होगी या फिर इतने जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू नहीं की होगी तो भी यू कैन स्टिल पास, ये बताने के लिए मैं वीडियो लाया हूं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीए इंटर ग्रुप 1 का अकाउंट्स का इसका पूरा स्ट्रेटेजी या फिर एबीसी एनालिसिस देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना, आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ तो फायदा होने ही वाला है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि 40 डेज ही बाकी है, तो वो दिन तो हम बढ़ा नहीं सकते और एग्जाम तो आ ही जाएगा 2 नवंबर को। लेकिन हमें अगर इस एग्जाम में कुछ भी करके पास होना है और हमारी जर्नी इस सीए के जर्नी में आगे बढ़ानी है, हमें अगर फाइनल में जाना है या फिर इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन ग्रुप, सिंगल ग्रुप, अगर आपको एक ग्रुप खत्म करके दूसरे ग्रुप पे फोकस करना है तो अभी ये टाइम है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपको सीए फाइनल में जल्दी से जल्दी पहुंचना है, आर्टिकलशिप एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी है, तो अभी आपको फोकस करना ही पड़ेगा। एक बार खुद से पूछो कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूं और मेरा आगे जाके क्या ड्रीम है, मेरा आगे जाके क्या टारगेट है। फाइनल में पहुंचना है, आर्टिकलशिप करनी है, बिग फोर से करनी है, मिड से करनी है, जो भी चीजें आपके दिमाग में होंगी वो सब चीजें प्रूव करने के लिए आपके पास बस 40 डेज बाकी है हाथ में। और ट्रस्ट में 40 डेज बहुत कम दिन नहीं है, बहुत ज्यादा दिन है। इसमें चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने ठान लिया तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीए इंटर का ग्रुप 1 का अकाउंट्स का पेपर के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो एंड तक अगर आप देखोगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, जो भी होता है उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एबीसी एनालिसिस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी बस 40 डेज बाकी है। तो अकाउंट्स ऐसा एक टॉपिक हो जाता है जिससे बहुत लोगों को डर होता है। कुछ लोगों का अकाउंट्स बहुत ही क्या बोलते हैं, उनका स्ट्रेंथ होता है कि हाँ अकाउंट्स तो मुझे आता है, और अगर उनको एक बार पढ़ लिया उन्होंने अकाउंट्स तो उनको आ जाता है, उनको एंट्रीज और फिर सम का पूरा फ्लो समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनको अकाउंट समझता नहीं है या फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है, थ्योरी में उनका स्ट्रॉन्ग हैंड है। तो उन स्पेसिफिक लोगों के लिए ये वीडियो है कि जिनको अकाउंट से थोड़ा डर लगता है या फिर पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मेरे पास बस 40 डेज बाकी है और मैं अकाउंट्स में फेल ना हो जाऊं, या शायद आपको डर कि थ्योरी तो मैं कर लूंगा लेकिन अकाउंट्स में शायद मैं अटक सकता हूं। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना। तो अगर आपको डर है अकाउंट से तो एक चीज आप कर सकते हो, सबसे पहला कि कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो या फिर कोई भी मैराथन वीडियो या फिर कोई भी रिवीजन लेक्चर किसी फैकल्टी ने डाला होगा तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज अगर आप बस सम्स करते जाओगे, सम्स के ऊपर सम्स के ऊपर सम्स करते जाओगे, और अगर आप अकाउंट्स में वीक हो और सेम सम नहीं आता है ना, तो जो बंदा अकाउंट में टेक्निकली स्ट्रांग है ही विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा के। लेकिन हम आप जैसे लोग जो अकाउंट्स में थोड़ा सा वीक हो सकते हो और आपने अगर सेम सम किया और सम अगर नहीं आया एग्जाम में तो आप थोड़ा गड़बड़ सकते हो वहां पे और फिर यू कैन लूज द मार्क्स। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अकाउंट्स में टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप बोलोगे 40 दिन में क्या टेक्निकली स्ट्रांग हो जाऊंगा? अरे पूरा अकाउंट सीए फाइनल या फिर पूरा अकाउंटेंसी में स्ट्रांग नहीं होना है, खाली ए और बी कैटेगरी उतना तो कर ही सकते हो। तो उसके बस रिवीजन वीडियो देख लो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट का बाइट देख लो या फिर जो चीजें चाहिए देखना देख लो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ। क्योंकि अभी इज नॉट द राइट टाइम टू प्रैक्टिस मेनी सम्स। पूरा सब बुक लेके बैठ गए, 100 सम्स, 150 सम्स अपने प्रैक्टिस कर लिए इंटर लेवल पे, इतना पॉसिबल नहीं है और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बी टेक्निकली एंड कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग सो दैट कोई भी एक सम आता है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना सम सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो पूरे जितने भी दिन आप अकाउंट्स को देना चाहते हो, पूरे दिन में यू शुड फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक में क्या दिया है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलना चाहता है। अगर एक बार आप समझ लाओगे ना तो आपको दिखेगा कि आप सम्स भी इजीली कर पाओगे। तो मेरा पहला टिप था कि प्लीज टाइम बहुत कम है तो ज्यादा सम सॉल्व करूंगा, पूरे पेजेस 150 पेजेस भर के प्रैक्टिस करूंगा, ये अभी राइट टाइम नहीं है। अभी आपको बस उस टॉपिक में या फिर उस एएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या दिया है, उसको क्या फ्लो होता है, एक बार कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है। दिस विल हेल्प यू इंक्रीज योर मार्क्स, दिस विल हेल्प यू टू पास। ठीक है, और ये तो करना ही है आपको। और इसके साथ क्या करना है, हर एक टॉपिक हो जाने के बाद कुछ ना कुछ सम्स उसके कर लिए। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूरा समझ में आ गया, आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, रिवीजन वीडियो देख लिया या फिर कोई चार्ट बुक या फिर कोई भी चीज से पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत तेजस ने बोला कि खाली कॉन्सेप्ट करना है तो डोंट जंप इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। एक बार वो टॉपिक आपने देख लिया, समझ में आ गया, उसका 2-4 सम्स उठाने का, वो सम्स बिना देखे नहीं, देख के सॉल्व करो या फिर पूरा कैलकुलेटर पे स्टार्ट टू एंड उन्होंने क्या फ्लो किया है और कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, वो उसमें कैसा बैठ रहा है, हाउ इज इट मैचिंग विद द सम। एक बार आपको फ्लो समझ में आ गया, एक बार कॉन्सेप्ट किया, एक बार 3 से 5 सम कर लिए एंड यू विल बी एबल टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द टॉपिक। और ये एक्सरसाइज हो जाने के बाद तुरंत, ध्यान से सुनो, ये चीज हो जाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, कोई भी पास्ट एग्जाम पेपर खोल के देखना है। अभी आप बोलोगे इतना टाइम नहीं यार, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका आईसीआई का वेबसाइट आपके लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में फेवरेट सेक्शन में ऐड होना चाहिए।
हर बार हमें ICAI.org सर्च नहीं करना है, आपका फेवरेट्स में ऐड करके रखो उसको, तुरंत जाओ वहां पे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर खोल के देखो और जो टॉपिक आपने अभी किया ना उसका कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के आपको बिना देख के सॉल्व किया आना चाहिए। क्योंकि अभी आपने किया ना वो टॉपिक, 2 घंटे पहले आपने वो टॉपिक किया, उसके बाद 2-4 सम आपने उस टॉपिक के देख लिए, उसके बाद वापस देख के नहीं करना है, फिर एक ही सम उठाना है और उसको देखना है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो मैंने 2-3 घंटे पहले पढ़ा वो मैं रिटर्न कर पा रहा हूँ कि नहीं। एग्जाम में तो 1.5 दिन ही मिलता है बस, अकाउंट्स के लिए ज्यादा मिलता है, लेकिन जनरली 1.5 डे वी गेट पर टॉपिक पर सब्जेक्ट। तो हमें रिटेन करना है कि हाँ सुबह जो मैंने पढ़ा उसका मैंने 4-5 सम किए और ये जो छठा सम मैं देख रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम का वो थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी मैं कर पाया, मुझे इंटरेस्ट आ गई, मुझे समझ में आ गया, आपका कॉन्फिडेंस उससे बूस्ट होगा। तो सबसे पहली चीज थी फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। सेकंड वाज do 3 to 5 sums related to that concept by looking at the sum, खुद से नहीं, और उसके बाद खुद से 1 से 2 सम आपको करके देखने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये तो मैंने चीज बता दी। अभी आप बोलोगे कि अकाउंट्स दिन भर करूंगा तो मेरा दिमाग हैवी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अकाउंट्स के साथ आपको क्या रखना है, अकाउंट्स ये जो आप सब्जेक्ट करोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है। तो अकाउंट्स के साथ अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो यू कैन कीप एनी अदर थियरी सब्जेक्ट, और बोथ ग्रुप दे रहे हो तो स्टिल यू कैन कीप एनी अदर थियरी सब्जेक्ट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। अकाउंट्स के सम सॉल्व करके, कॉन्सेप्ट देख के या फिर अंडरस्टैंडिंग लेके दिमाग सुन पढ़ सकता है। It can stop working at that time, you can move on to a theory topic, a theory subject। ठीक है, तो ये चीज थी। अभी एक चीज बताता हूं कि ये तो सारी चीजें हो गई कि आपको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि अभी एग्जाम को बस 40 ही दिन बाकी है, तो हमें हार्ड स्टडी तो करना है, लेकिन हार्ड के साथ क्या करना पड़ेगा हमें, यू नो द आंसर, वी हैव टू डू स्मार्ट स्टडी अलोंग विद हार्ड स्टडी। बिकॉज अभी हार्ड स्टडी करने के दिन गए, अभी बहुत पहले दिन थे, अभी 40 दिन बाकी है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, लेकिन ये 40 दिन कैन चेंज योर लाइफ, इट कैन सेव योर 6 months। So you need to focus on the 6 months very smartly। तो स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं कि वी कैन डिवाइड द टॉपिक्स इनटू 3 कैटेगरीज, A B C। C कैटेगरी जनरली मैं रखता नहीं हूं क्योंकि C कैटेगरी में पूरा ही लोग इग्नोर कर देते कि C है ना, नहीं आएगा, नहीं C से भी आता है, लेकिन ज्यादातर A और B से ही आने वाला है। आप कोई भी पेपर उठा लो, या फिर फाउंडेशन, इंटर या फिर फाइनल लेवल पे, ज्यादातर ICAI का एक पैटर्न रहता है, उसमें से ही वो देने वाले हमेशा। हो सकता है कई बार C कैटेगरी से क्वेश्चन आ जाए, तो हमें तुरंत पैनिक नहीं होना कि अरे इस अटेम्प्ट में C कैटेगरी से क्वेश्चन आया था, अरे आने ही वाला है। Every attempt you will find a question on C category, but we have to see the weightage कि ज्यादातर मार्क्स का कवरेज इससे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स का ABC एनालिसिस। A कैटेगरी में जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें और सारे टॉपिक्स आपको इन 40 दिनों में करने ही है। That will increase your probability of passing 1000 times, or it can make your sure shot above 50 in accounts if you do these topics thoroughly। ठीक है, तो सबसे पहला है जो आप सब लोगों को पता होगा, मेरे से पहले आपने बोल दिया होगा, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू कैन नॉट इग्नोर। तो आपको AS1, AS2, AS3, 10, 11, 12, 13, 16 ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बाय हार्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए कि इसमें से हर एक छोटी छोटी चीज मुझे पता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अच्छा खासा वेटेज रहता है इंटर लेवल पे। फाइनल में आ जाओगे तो इसका अकाउंट एस का इंडेस हो जाएगा, उसमें तो बहुत ज्यादा इंडेस है, तब आप मैनेज कर पाओगे ना। आप ही होंगे जो फाइनल में आके इंडेस मैनेज कर पाओगे। तो अभी इंटर लेवल पे आपका वो ब्रेन इतना भी इमैच्योर नहीं कि आप खाली इतने इंडेस में से भी कोई तो इंडेस, इतने एस में से कोई भी एस ऑप्शन को छोड़ दो, क्योंकि आप ही है वो लोग जो फाइनल में आके इंडेस करने वाले हो, बड़े बड़े इंडेस करने वाले हो। तो अभी इंटर लेवल पे आई एक्सपेक्ट कि आप इतने से ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप्रोक्सीमेटली 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू हैव, तो उसमें से करना ही है। तो उसमें से भी डिटेल में बता दूं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज AS1 पे अभी मई 2022 में एक क्वेश्चन आया था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 पे मई 2022 में अभी क्वेश्चन आया था, फिर AS10 पे आया था, AS12 पे आया था और AS16 पे आया था। तो अभी जो रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ है उस पे AS13 इन्वेस्टमेंट का जो एस होता है, और फिर AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार यू विल बी टेस्टेड ऑन इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, उस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके साथ AS13 इन्वेस्टमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है वापस। लेकिन ये छोड़ के जो मैंने एस बताया इन्वेंट्री PP उस पे वापस आएंगे नहीं, किया तो ऐसा नहीं है, उस पे भी आ सकते हैं। लेकिन इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन्वेस्टमेंट्स AS13 जो मैंने बोला, और फिर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है अलोंग विद द अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ श्योर शॉट मार्क्स गिविंग टॉपिक इन योर एग्जाम। तो एस को प्लीज छोड़ के मत जाओ।
ए इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है ए कैटेगरी में, जिसपे आपको इन आने वाले 40 दिनों में फोकस करना है। और 40 दिन बहुत होते हैं, अगर आप ढंग से इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 50 इन अकाउंट्स। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक होता है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी इस बार में 2022 जो अटेम्प्ट हुआ था ना उसमें टेस्ट किया गया है। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगेन वो आया था, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से क्वेश्चन नहीं आया था इस बार। तो हो सकता है आपके अटेम्प्ट में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से क्वेश्चन आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑप्शन को छोड़ दो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे भी वापस क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इस बार अच्छा खासा टेस्ट किया गया था जो अभी अटेम्प्ट हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 15-20 मार्क्स का इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वापस तो नहीं पूछेंगे, नहीं, स्टिल इट रिमेन्स ए कैटेगरी टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी अभी टेस्ट किया गया था, लेकिन it is a favorite of ICAI, so they can ask it again and again continuously in every attempt। तो वापस बता देता हूँ, अकाउंट ए कैटेगरी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सारे करने हैं आपको, भले ही वो मई 2022 में आए होंगे या तो नहीं आए होंगे, आपको नवंबर 2022 के लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करनी ही है। प्रेफरेबली मोर फोकस आपको किस पे देना है, कैश फ्लो पे देना है। फिर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कि है AS11 और AS13 इन्वेस्टमेंट, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन बाकी के AS भी आने ही वाले हैं एग्जाम में, इधर ना उधर टेस्ट हो ही जाएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, P&L पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये पूरा आपका हो जाता है ए कैटेगरी। तो अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, अगर आप अभी तक आपने इतनी जोर शोर से पढ़ाई शुरू नहीं किए या फिर किए लेकिन फ्लो में नहीं हो, तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि भाई ये जो एक कैटेगरी है ना उस पे मैं अच्छी ग्रिप लाऊंगा, भले कितने भी दिन लगे, कितना भी टाइम लगे, कितना भी इरिटेशन हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जाए, लेकिन मैं ये सारे टॉपिक्स एक बार तो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली और जैसे तेजस ने बोला सम्स और फिर एक सम में बिना देखे करने की कोशिश करूंगा, और ये मैं इतने टाइम में खत्म करूंगा। खुद को एक टाइमलाइन दो कि एक कैटेगरी में इतने टाइम में खत्म करूंगा। उससे आपको क्या होगा, आपको एक कंफर्ट आएगा कि हाँ भाई एटलीस्ट 50-60 मार्क्स ऑफ FR जो पहला पेपर होने वाला है वो मैंने कवर कर लिया। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा उससे। ट्रस्ट मी, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बाकी है करने के लिए, अगर आपने ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो अभी भी। तो ए कैटेगरी का पहला फोकस रखो, बाद में बी सी में जो है वो छोड़ दो। आपके दिमाग में सिर्फ फोकस होना चाहिए अगले 3 दिन या फिर 2.5, 3, 4 जितने भी दिन आपने लिए उसमें मैं ये सारे टॉपिक्स खत्म कर ही लूंगा। आपने अगर भूल गए होंगे तो वीडियो पीछे लो और वापस लिख लो जो टॉपिक्स मैंने बताया ए कैटेगरी में, लेकिन उससे टेस्ट किया ही जाने वाला है। फिर ए कैटेगरी जब आपकी खत्म हो जाएगी तो देन मूव ऑन टू द बी कैटेगरी। नाउ व्हाट इज बी कैटेगरी? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको कुछ इनकम्प्लीट दे देंगे, आपको पता ही होगा, आपको कंप्लीट करना है। उसमें भी कुछ ज्यादा दिमाग लगाना होता है नहीं, बस आपको अकाउंटिंग नॉलेज यूज करके वहां पे वो सारे आंसर्स देने होते हैं। फिर बोनस एंड राइट इशू जो अभी इस अटेम्प्ट में आके गया है क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, क्वेश्चन 6 वाला था, वापस आ सकता है क्या? तो वापस आ ही सकता है, इसलिए मैंने बी कैटेगरी में डाला। एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वापस बताता हूं, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बोनस एंड राइट इशू, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कैश फ्लो एक अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला भी होता है और चैप्टर वाला भी हो जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे आप थोड़ा फोकस कर लो अभी, क्योंकि फाइनल में भी उस पे इंड एज दिया हुआ है। तो इंटर लेवल पे आपको बी कैटेगरी में ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और सी कैटेगरी में बताता हूं, सी कैटेगरी आपके पास अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, मैं अभी बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम को बस 40 ही दिन बाकी है। लेकिन सी कैटेगरी से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को आपको 110% मिलेंगे, क्योंकि सी कैटेगरी इज नॉट अ कैटेगरी की जिससे कोई भी पूछा ही नहीं जाता है। सी कैटेगरी इज अ कैटेगरी जिसका इंपॉर्टेंस कम है, उसका वेटेज कम है, लेकिन एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा ही। लेकिन अभी दिन बहुत कम है, इसलिए मैं इसको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। हायर परचेज को मैंने सी कैटेगरी में डाला है, मई 2022 में आ गया है वो क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने हायर परचेज पहले ही कर लिया होगा, एक बार ये वीडियो देखने के पहले ही आपने हायर परचेज कर लिया होगा, तो अभी ऐसा थोड़ी ना है कि अब हायर परचेज सी में डाला है तो नहीं करता हूँ। अगर एक बार कर ही लिया है तो एक बार वापस से एक आधे घंटे में, आधे दिन में या फिर 2 to 3 आवर्स इन्वेस्ट करके हायर परचेज से पूरा ग्रिप ला लो। तो हायर परचेज अगर आपने पहले से कर रखा है, देन जस्ट गिव वन मोर रिवीजन एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन अगर हायर परचेज अभी तक आपने नहीं किया तो आई एम फॉर द टाइम बीइंग कीपिंग इट इन द सी कैटेगरी। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड फॉरेन ब्रांचेस, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी क्या होता है, स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और एकदम इंटरेस्टिंग कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है भाई एग्जैक्टली मैं देख लूं, फिर ओवरव्यू लेता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का और फिर एप्लीकेबिलिटी भी देख लेता हूं। अरे भाई ये सारे पहले चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंस के ज्यादा है नहीं, उसको लास्ट में रखो, एकदम डिटेल में घुस मत जाओ कि एप्लीकेबिलिटी क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों आए, कैसा हुआ, फिर क्या एप्लीकेबिलिटी आई और फिर अभी कैसे आगे बढ़ रहा है अकाउंटिंग का दुनिया। नहीं, उसमें कुछ पढ़ो मत, उसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो ये जो ऊपर के ए और बी कैटेगरी के थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओवरव्यू, एप्लीकेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सी कैटेगरी में रख लो, इससे आया तो क्वेश्चन कभी आ सकता है 5-8 मार्क का, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज मोर ऑफ ए एंड बी कैटेगरी, राइट। तो अभी भी 40 दिन है, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी आपने अकाउंट्स की पढ़ाई इतनी जोरों शोरों से शुरू नहीं की होगी, तो स्टिल यू कैन डू इट बाय फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो डीमोटिवेट मत हो जाना कि अरे यार मैंने अभी तक किया ही नहीं, 40 दिन में कैसा होगा, इतना अकाउंट्स इतना वास्ट हो जाता है। तो खाली ए कैटेगरी पे फोकस करो ना, मैंने क्या बोला, पहले खाली ए कैटेगरी पे फोकस कर लो, बी और सी कैटेगरी भूल जाओ। आप खाली ए कैटेगरी पे फोकस करोगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपका परफॉर्मेंस आपको ही पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जब अपने माइंड को पता है कि मुझे बस इतना ही खत्म करना है, ये है मेरे दिमाग में, लेकिन मैं अभी इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मुझे बस इस पे फोकस करना है, तो ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। लेकिन अभी आप सोचोगे कि अरे ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, नहीं, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही टॉपिक पे फोकस करोगे तो यू विल इंप्रूव योर स्टडीज, ट्रस्ट मी, ये सब लोग करते हैं और इससे आपका फायदा होने ही वाला है, ठीक है। तो और एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि अभी आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस मॉक टेस्ट पेपर या फिर किसी पुराने साल में आया हुआ कोई तो क्वेश्चन उठा के देखता हूँ, वो अभी आ सकता है, करो, सब चीज करो, लेकिन पहले आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए हैं क्या, ये खुद से एक बार पूछो, आईने में देख के पूछो कि तूने पहले मॉड्यूल किया है पूरा, या फिर जो भी फैकल्टी की बुक आप देख रहे हो क्या वो आपने की है पहले। अगर आंसर हाँ आता है, क्या आपको सब आता है, अगर आंसर हाँ आता है देन मूव ऑन टू आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहाँ से उठाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, वो सब करो, वो सब जायज है करना, वो इंपॉर्टेंट भी है करना, लेकिन नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ICAI का मॉड्यूल, जिसके सारे क्वेश्चंस पे आपकी ग्रिप होनी ही चाहिए, जिसके सारे क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। तो पहले खुद से पूछो कि मुझे वो आता है क्या, अगर आंसर आता है हाँ भाई तूने ये सब तो कर लिया, 1-2 बार कर लिया, गुड, देन मूव ऑन टू एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस मॉक टेस्ट पेपर्स या फिर जो भी है क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो अभी 40 दिन बाकी है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एमटीपी, आरटीपी, इस पे ज्यादा फोकस करने से अच्छा पहले जो मॉड्यूल है, ICAI का मॉड्यूल है, उसमें जो इलस्ट्रेशन है, उसमें जो क्वेश्चन है, या फिर वो भी छोड़ दो, आपके जो फैकल्टी जिससे भी आपने पढ़ा है उन्होंने तो एमटीपी, आरटीपी के सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर ही लिए होंगे अपने मॉड्यूल में, अपने जो स्टडी का मॉड्यूल होता है उनका, तो उस पर ज्यादा फोकस करो, जो अपने पास मटेरियल है ना उस पर ज्यादा फोकस करो। डोंट स्टार्ट रनिंग हियर एंड देयर कि अरे यहाँ से भी कर लेता हूँ, वहां से भी कर लेता हूँ, लेकिन बेस ही आपका वीक होगा तो उससे कुछ फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। और एक लास्ट चीज बताता हूं, एज अ CA, एज आपका बड़ा दोस्त या फिर बड़ा भाई समझ के पकड़ लो कि अभी आप इंटर पास होकर CA फाइनल में चले जाओगे, ठीक है। तो मुझ पे विश्वास रखो, CA फाइनल में आते हो और फिर जब फाइनल पास होकर आपको जॉब लगती है या फिर जो भी प्रैक्टिस जो भी आप करना चाहोगे वो सब करते हो ना, तो आपको कोई नहीं पूछता कि आपको CA इंटर में कितने मार्क्स आए थे। अभी इस पे बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा कि कोई बोलेगा कि यार ये क्या स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट कर रहा है क्या इंटर के लिए, नहीं, लेकिन एज अ CA जो अभी क्वालिफाई हुआ हूं, मैं आपको बता देता हूं कि CA इंटर में तूने कितने अटेम्प्ट्स में पास किया, CA इंटर में तेरा स्कोर क्या था, अकाउंट्स में तूने एग्जाम्शन लाया तो तू 58 पे लाया या फिर 40 पे पास हुआ है, नोबडी आस्क्ड। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटर या फिर इन एनी एग्जामिनेशन इज टू पास द एग्जाम। तो आपके गोल्स होंगे कि मुझे रैंक लाना है, मुझे एग्जाम्शन लाना है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो मैं आपको एक टिप देता हूं कि प्लीज वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत लाओ, उससे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे आ जाएगा कि मुझे कुछ भी करके मेरा दोस्त बोला एग्जाम्शन लाऊंगा तो मुझे भी लाना ही पड़ेगा, एग्जाम्शन लाना है, ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम्शन लाना है, आप हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको आपका स्ट्रेस थोड़ा कम करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल लेवल पे ना फाइनल के अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं, फाइनल में आपका स्कोर मैटर करता है। इंटर में आपने FR में एग्जाम्शन लाया नहीं लाया, कितने ग्रुप्स में कैसे किया, कैसे पढ़ाई की थी, आपका टोटल कितना था, वो ज्यादातर कंपनीज या फिर ज्यादातर जॉब के टाइम पे कोई पूछता नहीं है। तो सारे एग्जाम्शन लाऊंगा, मैं स्कोर लाऊंगा, रैंक लाऊंगा, इसके स्ट्रेस में मत पढ़ो, ये रेस में मत लग जाओ। हमारा इंपॉर्टेंस, हमारा प्रायोरिटी इस पॉइंट पे क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कुछ भी करके इस वाले अटेम्प्ट में हमें पास होके आगे बढ़ना है। हमारी जो जर्नी है CA की, वो फाइनल में जाना है, हमें आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, जो भी है, तो हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ शुड बी टू पास दिस एग्जाम, irrespective of any way you pass, but the important thing is to pass the exam। तो ये पास होने के लिए जैसे मैंने चीजें आपको बताई, छोटी छोटी चीजें, वो सारी प्लीज फॉलो करो, उससे आपका जरूर फायदा होगा। ये तो मैंने अकाउंट्स का ग्रुप 1 का बता दिया, बाकी के वीडियोस में भी डालूंगा स्ट्रेटेजी वीडियोस, बाकी के टॉपिक्स के, बाकी के सब्जेक्ट्स के। टिल देन 40 दिन है आपके पास, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, आपका खून पसीना सब दे दो इस एग्जाम को और अच्छे से पास करके CA फाइनल में मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय।